राम राम मेरे भाई बहन, सबको जय सिया राम। आइए मेरे भाई बहन, अपन सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी को लेकर जो आज जात पातियों में हम बटे हुए हैं, तो परमात्मा के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है और हमें जातियों में बांटा क्यों गया, क्या कारण है और हम क्यों एक दूसरे से छुआछूत मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी को मानना चाहिए। हम सब सनातनी एक हैं और यही धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आज कह रहे हैं कि हम सनातनी सनातनी सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है। परमात्मा के बारे में कोई लोग कहते हैं कि परमात्मा कौन मिलता है, किससे मिलता है, कोई ऊंची बिरादरी को मिलता है या नीची बिरादरी, कोई नहीं है। बिरादरी तो हमने सिर्फ अपने कर्म के लिए नियुक्त की गई थी कि आप ये कर्म करोगे, आप ये कर्म करोगे, बाकी परहेज किसी से कुछ नहीं रखना है। सब हम भाई भाई हैं, आए हम एक ही गांव से और उतरे एक ही घाट। हम सब एक ही गांव से आए हैं और सब हम सबके माता पिता भी हमारे सबके एक ही हैं। तो मेरे बहन भाई, आइए अपन सुनते हैं ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी। पहले एक साखी लेते हैं, कबीर साहब का कह रहे हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। संत की कोई जात नहीं होए, जात न पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सोई सो हरि को होई। तो मेरे भाई बहन, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जाकी जात न जानी कोई। परमात्मा की जात किसी ने आज तक नहीं बता पाई, न किसी वेद पुराण रामायण गीता भागवत जी में है। परमात्मा अखंड है, अनादि है, अनाम है। तो उसके बारे में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हमें किसी से बिलस नहीं करना है। सब हमारे भाई बहन हैं और हमें करना ही पड़ेगा ये कि हम किसी को छोटा बड़ा ना समझें। सब हमरे, हाँ, बुद्धि के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी हम शारीरिक रूप से हम सब एक बराबर हैं, एक समान हैं। जन्म से सब हम एक समान हैं। किसी का ज्ञान ज्यादा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो छोटे ज्ञान होने के कारण हम उससे छोटा नहीं कह सकते। ठीक है, हम उसको पद भी भले ना दे दें, कलेक्टर भले ही ना बना सकें, लेकिन चपरासी की बुद्धि है तो चपरासी जरूर बनेगा। परंतु हम उससे छोट नीचा ऊंचा नहीं कह सकते। हमें अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है संसार में। तो आइए कवि साहब कह रहे हैं। जाके जाते न जाने कोई, जाकी जाति न जाने रे कोई, ये सहावे मेरो सत जतिया। जाकी जाति न जाने कोई, ये रामा तो मेरो सत जतिया। जाकी जाति न जानते कोई, हरि को मेरो सत जतिया। जाकी
सदगुरु कवि साहब कह रहे हैं, ये सची कहूँ रे बिलक्षणे मानो, साची कहूँ बिलक्षणे मानो, और झूठी बात कछु जिन जानो। नाम देव की छपरी छाई ने, ये नाम देव की हरी छपरी छाई, बेटा रविदास जी के साथ ये हरि तो मेरो सत जतिया, जकी जाते न जानत कोई, रामा तो मेरो सत जतिया रे, जकी जाते न जाने कोई, हे हरि मेरो सत जतिया। सदगुरु कवि साहब कह रहे हैं भैया कि साची कहूं बिलस ना मानो, झूठी कछु है ना आए। नामदेव जी महाराज की छपरी छाई परमात्मा ने। जब रामदेव जी महाराज के एक समय पे उनकी कुटी में आग लग गई थी, तो वह परमात्मा प्रकट भय और वह परमात्मा ने छपरी छाई है। और संत लोगों से जानकारी मिला लेना आप लोग। नामदेव की छपरी छाई रविदास जी के साथ, और हम कितनों विलच कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं हम? हमारे संतों की बात क्यों नहीं माने? मानना चाहिए ना। चाहे कोई से ऊंचा नीचा क्या रहा, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वहां से अनपढ़ गमार कह देते नहीं, हमें अधिकार नहीं है। वो भी वही बन सकता है जो आप हो, परंतु बाकी लेता लाई रही, वो पढ़ने नहीं गया, उसने वो काम नहीं किया, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि हम उससे नीच और ऊंच का है। परमात्मा ने नामदेव जी महाराज की छपरी छाई और रविदास जी महाराज के साथ। कैसे? पत्थर रविदास जी महाराज के तैरे थे। परमात्मा के बगैर कोई तैरा सकता है मेरे भाई बहन? तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा तुमरो अलग है, मेरो अलग है, इनको अलग है? राम जी सबके हमरे एक ही हैं, परंतु उनकी जात कोई नहीं बता सकता। आइए दूसरे पद सुनते हैं। सत जतिया रे सत जतिया, जाकी जाते न जानत कोई, ए रामा तो मेरो सत जतिया, जाकी जाते न जाने कोई, ए हरि मेरो सत जतिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी हरि, ये दुर्योधन की हरि मेवा त्यागी, ये साकिब दुरे घर खाई, संतोष साकिब दुरे घर खाई, साकिब दुरे घर खाई। और सुपच भगत संगे भोग लगाए, सुपच भगत संगे भोग लगाए, हरि कोई नहीं भय ते अजात, ए हरि मेरो सत जतिया, जाकी जाते न जानी कोई, हे रामा तो मेरो सत जतिया रे, जाकी जाते न जानत कोई, हरि तो मेरो सत जतिया। जब बात तो तुम सब जानते हैं बहन भाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी हमरे भगवान कृष्ण ने।
और हमारे विदुर महाराज के घर है, विदुरानी का कर रही है, नहा रही है, और नहात में भी इतनी मगन हो गई जब देखो उनने कि हमारे घर परमात्मा आए हैं। 56 भोग छोड़ दिया दुर्योधन महाराज, दुर्योधन के सब पता है। परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही प्रकट होते हैं। भाई जो बहन भाई कह रहे हैं ना, जो नास्तिक लोग कि कहाँ है भगवान, अरे तुम प्रेम करके देखो, तुम्हें पता चलेगा भगवान कहाँ है। तुम्हें हर जीव में परमात्मा नजर आएगा बहन भाई, अगर नहीं आया तो गारंटी है। परंतु तुमरे यकीन ना ही करने से ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है, तुमरे कहने से ऐसा नहीं है कि तुम कह दो कि सूरज नहीं है तो नहीं है सूरज। परमात्मा नहीं है तो फिर जो इतना बड़ा कारोबार चला कौन रहा है। परमात्मा सिर्फ प्रेम से आते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, विदुरानी नहा रही है, और जब ने देखा कि परमात्मा आए हैं तो वस्त्र भी धारण नहीं करे, मारे खुशी के कि मेरे घर परमात्मा पधारे। और केला ले आई हूँ, केला छील रही है, केला की गिरी फेंक दी और छिलका खिला रही है। परमात्मा प्रेम से छिलका खाते, भैया हमरे हमरे परमात्मा इतने दयालु हैं, इसलिए बिरादरी बिरादरी भूल जाओ, प्रेम करो सीखो एक दूसरे से। जहाँ कोई नहीं है कछु, बने रहो अच्छी बात है, परंतु उतने रहो जितने अच्छे लगो, जबरन मत बनो। इसलिए सबसे प्रेम करो, हमारे परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब गारंटी दे रहे हैं, जब आपको ढूंढ लेना, आप अक्षर में देख लेना। फिर दूसरा अंतरा आइए। सत जतिया रे जाकी जात नहीं जानत कोई, ये हरि मेरो सत जतिया, जाकी जात न जाने कोई, हरि मेरो सत जतिया। जात जात के पावने रे भैया, जात जात में जावे, ए साधु भाई जात जात में जावे, जात जात के पावने रे, जात जात में जावे। और साहिब जात अजात है रे, साहिब जात अजात है रे, बेको सब जातन के जात, ए हरि मेरो सत जतिया, जाकी जात न जाने कोई, रामा मेरो रामा रामा रामा, रामा तो मेरो सत जतिया रे, जाकी जात न जाने कोई, ए हरि मेरो सत जतिया। हमने जो जातियां बना ली, कर्म करवे के लाने, कर्म चलावे के लाने, अगर हम नहीं बनाते तो जो बात सच है, हमारे बाल कौन काटता। जो व्यवस्थाएं चलावे के लाने बनाई है, ना कि छींचा लेने के लिए, ऊंच नीच करने के लिए नहीं। और कर्म कोई सा भी छोटा नहीं है मेरे भाई बहन, कोई सा भी कर्म नहीं है। कर्म कोई सा भी करो, पेट सब कर्म से भराता है। एक ही काम के लिए हम कर्म करते हैं, बहुत सारा पेट भरने के लिए, यही है ना। तो कलेक्टर का भी तो कलेक्टरगिरी से पेट भराता है, ब्राह्मण देवता का कथा बांचने से भराता है, किसी मजदूर का मजदूरी करने से भराता है। तो हल्के बड़े कैसे हो सकते हैं, जब काम एक ही है, पेट भरना। काम तो एक ही है ना, पेट भरना, हमने जिंदगी व्यतीत करना, इसलिए तो हम कर्म करते हैं। तो जो बिरादरी है, जाति है, तो हमारे पूर्वजों ने सिर्फ इसलिए बनाई होंगी, अपन अंदाज लगा सकते हैं। आज सरकार में देखें तो सब कलेक्टर थोड़ी बन सकते, सब थानेदार नहीं बन सकते। भाभी तो जो बिरादरी के आधार से हल्की बड़ी नौकरियां बनाई हैं, बिरादरी तो नहीं है, मानो हल्की बड़ी नौकरी है, तो यही आधार पर है कि भाई आप पढ़े लिखे हो जो करोगे, आप कम पढ़े लिखे हो जो करोगे, नहीं सरकार कैसे चलेगी।
तो बस समय पे ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। बाकी जी बिल्कुल मत सोचना मेरे भाई-बहन, कोई भी आप सुन रहे हों, कोई भी कितने बड़े हों, कितने हल्के हों, हम बड़े हल्के तो कोई नहीं है, सब परमात्मा की संतान हैं और अपने-अपने कर्म के अनुसार बड़े हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये बड़े हैं। जिनके चरणों में हमें बैठना पड़ेगा। तो इतनी हिम्मत जुटाना आसान बात नहीं है मेरे भाई-बहन। तो कवि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जात जात के पावने मेहमान, जात जात खा जाए। वो सदगुरु और राम जी वो कन्हैया, जात तो अजात है वो सब जातों खा जात, साहिब मेरो सत जतिया। क्यों? रामनवमी सब मनाते हैं, जन्माष्टमी सब मनाते हैं, नव दुर्गा सब मनाते हैं। तो क्या माता कोई जात नहीं है? का सब खा जात है। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी खा का बड़े लोगों खा जाते हैं, बड़ी बिरादरी लोगों खा जाते हैं, का सब खा जाते हैं, सबको भोग लगाते हैं। भगवान राम नवमी पे सब खा जाते हैं ना। तो वहां कोई बिरादरी नहीं है, परमात्मा आजाद है, उसकी कोई जात नहीं है मेरे बहन भाई। हमें बढ़ना नहीं है बस। अब हमें ऊंच नीच तो समझना ही नहीं है। अगर कोई नहीं समझे तो उसे प्रेम से समझाना है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे भाई बहन, समय आया है हम ऊंच नीच की भाषा बिल्कुल बंद कर दें। वो दलित शब्द तो अच्छा नहीं लगता भाई बहन, जो नेता लोगों का दिया हुआ शब्द है, नेता लोग इससे फायदा उठाते हैं। तो हमें सिर्फ सनातनी कहने में क्या परेशानी है? अपनी अपनी घर की व्यवस्थाएं जो है अभी ठीक है, परंतु हम सनातनी लिखने में बोलने में क्या परेशानी? हम हैं ही सनातनी, हैं ही हिंदू। तो आइए, तो जात जात के पावने जात जात में जाए, सदगुरु जात अजात है सब जातों में जाए, साहेब मेरो सत जतिया। दूसरो सुनते हैं पतो तीसरो। जात न जाने कोई सहारे मेरो सत जतिया, जाकी जात न जाने कोई साहेबे मेरो सब जतिया। सदगुरु कह रहे हैं नचे चौका खिचड़ी खाई और कुल में बड़ो सपूता। ए संतो कुल में बड़ो सपूता, नचे चौका खिचड़ी खाई और कुल में बड़ो सपूता। और झूठे बेर भिलनी पे खाए, झूठे बेर भिलनी के खाए भैया, जिन पे आहा तो परीति टूटे। ए रामा तो मेरो सत जतिया, जगी जाते न जानी कोई साहिब मेरो सत जतिया, जगी जाते न जानत कोई हरी। नेचे चौका खिचड़ी खाई कुल में बड़ो सपूत। बोलो भगवान से बड़ो कोई सपूत संसार में है तो बताना भैया मुझे कमेंट करके, जरूर हाथ जोड़ो को निवेदन है। परमात्मा से बड़ो कोई सपूत है संसार में? मुझे तो नजर नहीं आओ। 60 साल की उम्र है मेरी और है ही नहीं है, नजर क्या करने हैं, कहां ढूंढने हैं? सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि नेचे चौका खिचड़ी खाई कुल में बड़ो सपूत और जूठे बेर भिलनी के खाए, शिवरी के खाए। का परिति टूट राम जी पे है और फल फूल नहीं मिल रहे थे परमात्मा।
मनोपन पहले कह चुके कि प्रेम के भगत के बस में है भगवान। और जो नास्तिक लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना रामायण जी की, ये बेचारे जानते नहीं है एक दिन शरण में आना पड़ेगा मेरे भाई बहन, और आना प्रेम करना सीख जाओ, आप ये सब पता चल जाएगा। तो नेचचो का खिचड़ी कहाँ खाई? एक चेता भगत जी खा। चेता भगत जी गांव के किनारे रहते थे, वो वहां खिचड़ी खाई है। तो बिन्न भगवान ने पानी मांगा कि भाई पानी दो चेता। तो पानी तो था नहीं, तो कुआं पे पानी भरने जब गए हैं चेता महाराज, तो पहले व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी थी लोगों ने, यही तो कुरीतियां हमें मिटाना है जो पहले थी, वे कुरीतियां तो हमें मिटाना है आज। तो वे ऐसी कुरीति थी कि वो पार्ट अलग अलग बटे हुए थे। तो चेता भगत कोई हल्की समाज से आते थे, तो वे अपने पार्ट से ही पानी भरते थे। बाद ना मारे खुशी के जब उन्होंने देखा कि मेरे घर पे तो भगवान भोजन कर रहा है, तो अब भूल गए पाठ व्यवस्था, भूल गए और भूल ही जाते संसार में आदमी जो परमात्मा से प्रेम करे। संसार की व्यवस्था काम ही नहीं करती माँ, ना माने प्रेम करके देखना। मुझे लगी राम से प्रीत दुनिया का जाने, किसी कवि ने बड़ी सुंदर गीत लिखे हैं। तो चेताजी महाराज वहां पानी भर रहे थे, और तब वहीं दुर्योधन की बहन वहां पहुंच गई है। तो उन्हें देखा, क्यों रे चेता, तू हमरे पाट पे पानी भर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? तो चेता भगत कह रहे हैं कि बहन, मेरे घर पे परमात्मा भोजन कर रहे हैं, तो मैं भूल गया जब व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या जात व्यवस्था, ये पाठ की व्यवस्था, खुशी के मारे, और फिर मैं मेरे लाने थोड़ी ले जा रहा हूं, मैं परमात्मा के लिए ले जा रहा हूं। तो दुर्योधन की बहन जब बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने चांटा लगा दिया कि हमरे घर तो 56 भोजन छोड़ दिए भगवान ने, तेरे घर खिचड़ी खा रहे हैं, तो शर्म नहीं लग रही? तो जब चेता भगत के चांटा लगाया है, तो हम परमात्मा प्रकट हो गए हैं, गवा दई है भगवान कृष्ण ने, हाँ बहन, मैं इनके घर चेता भगत के घर खिचड़ी खा रहा था जब मेरे हाथ लिपटे हैं। भगत परमात्मा भगत के बस में ही है मेरे भाई बहन। सिर्फ अफवाहें उड़ाने से, फालतू में बेसही गाल बजावे से कोई ज्ञानी नहीं हो जाए। हम प्रेम कर वो सीखें, हर जीव में परमात्मा नजर आएगा। तो परमात्मा ने भां खाई है खिचड़ी, नीचे चौका खिचड़ी खाई, कुल में बड़ो सपूत। और झूठी बेर तुम सब जानते हो, रामायण जी में तुमने सबने देखा है, बच्चे बच्चे जानते हैं। कोई परेशानी, इतनी परेशानी थी कि वे झूठी बेर खाते राम जी। मानो भगत के बस में है भगवान। सबरी माता भी भूल गई थी कि मैं झूठे करके दे रही हूँ, और परमात्मा भी प्रेम में भूल गए कि मैं झूठे पा रहा हूँ। संसारी मेरी है, मुंह में से निकली है मुंह में समा जाएगी, कौन की झूठी कौन की पवित्र, बोलो। वो परमात्मा प्रकट तो हो जाए तुम्हारे अंदर, तुम्हें मिलन तो लगे, दिखन तो लगे बाहर। तो सदगुरु कह रहे हैं किसी से भी छोटा ऊंचा नहीं कहना है, और ना परमात्मा की कोई जात जानता है, और ना तुम्हें जात बरादरी पे लड़ना है, सिर्फ तुम्हें सनातनी बनना है, बस मात्र एक ही बात है। तो सबसे प्रेम करो, जो जाए लायक हैं, हल्के हैं बड़े हैं, कोई बड़े होदा पे हम उनकी मान मर्यादा रखते हैं, सब रखना चाहिए। संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। हम कितने ही ज्ञानी हो जाएं, लेकिन हमारे संत महात्माओं से बड़े कभी नहीं हो सकते। वे हमारे माथे के सिरमौर हैं, मुकटमणि, हमारे संत, और वे हमें जैसा आदेश दें हम करने चाहिए। मनो संतों को भी ये चाहिए कि सब एकजुट रहें। हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई ये तो टांग खींच रहा हो, एक शंकराचार्य कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे शंकराचार्य कुछ और बोल रहे हैं, कोई सनातन के खिलाफ ही बोल रहा है, तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अब बरादरियों में मत बांटना कोई, बहुत होगा। तो सदगुरु साहब कवि साहब कह रहे हैं, और सुनिए आप, दो बात, दो अंतरा और हैं। चार बरन सब कोई कह रे, चार बरन है नाही, चार बरन सब कोई कह रे,
चार बरन है नाई, ए साधु भाई चार बरन है नाई। क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? दो जाति संसार मेरे, कितनी जाति बता रहा हूं? दो जाति संसार मेरे, और कोरी और चमार साहबे मेरो सत जतिया जाकी जाके न जाने कोई, साहब मेरो सत जतिया जाकी जाके न जाने कोई, हरि तो मेरो सत जतिया। चार वर्ण, सब कोई चिल्ला रहा, चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गीता जी में भी प्रमाण भगवान कृष्ण कह रहे हैं चार वर्ण। अरे भैया वे अलग अलग वर्ण नहीं है, वे हमारे अंदर है, जा क्यों नहीं समझ रहे? बाहर कोई ब्राह्मण नहीं है, जो तो ब्राह्मण बाहर है, जो दे हमने जिन्हें मान्यता दी है वे ही ब्राह्मण है, जो वास्तविक सत्य पे चला है। तो फिर अंदर कौन से चार वर्ण की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण? हमरो माथो हमरो मस्तक ही तो ब्राह्मण है, और जे हमरे रक्षा करने वाले हमरे साथ 24 घंटा रहते हैं। जो हमरो वैश्य है, जो तीन वर्णों का भरण पोषण करता है, जे हमरे शूद्र जो हमारी सेवा करते हैं, और संसार में कोई शूद्र नहीं है, और कोई मानियो भी मत अपने आप है शूद्र। तुम खुद के ब्राह्मण, खुद क्षत्रिय हो, और खुद तुमरो वैश्य तुमरो भरण पोषण कर रहा है, और तुम्हारी शूद्र तुम्हारी रक्षक सेवा में लगे हैं। यही चार वर्ण है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं चार वर्ण सब कोई कहे रे, चार वर्ण है नाय, और दो जाति संसार में। कौन सी जातियां हैं? कोरी और चमार। बुरी जरूर लगेगी, लेकिन समझना जरूर पड़ेगा भाई। हमें अगर कोई कहे कि सूरज ये निकला है, और अगर बुरा लगे तो 3 दिन लगे, सूरज निकला है, बात बिल्कुल सच्ची है। अच्छा, कोरी और चमार कौन है? जब बात कही तो लोगों ने सदगुरु कबीर साहब पे भी बहुत प्रेशर डाला, तुम्हारा और हम जितनी बिरादरी है ब्राह्मण क्षत्रिय हैं जी, तुमने कोरी और चमार की बात कर दी। तो भगवान सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं भाई ये तुमने बनाई है, मैं राम की बनाई की बात कर रहा हूं, जो मेरे परमपिता परमात्मा श्री राम ने बनाई है, मैं उन्हीं की बिरादरी की बात कर रहा हूं। और वे बिरादरी कौन सी है? कोरी और चमार। तो चले बताओ प्रमाण। तो सदगुरु कबीर साहब ने कही कि धर्मदास जी कह रहे हैं, सुनो। देखो, कोरा कोरी जीव है रे, चमड़ा मरी चमार, कोरा कोरी जीव है रे, और चमड़ा मरी चमार। कह कबीर साहब धर्मदास से, कहे कबीर धर्मदास से, अब देख लियो टकसार साहबे मेरो सत गतिया, अब देख लियो टकसार साहबे मेरो सत गतिया, जाके जाके न जाने कोई, साहब मेरा सत जतिया रे, जाके जाके न जाने कोई,
साहब मेरो सतगतिया। जात न जाने कोई साहब मेरा सतगतिया। जाकी जाति न जाने कोई हे रामा तो मेरो सतगतिया। सदगुरु कबीर साहब से जब लोगों ने पूछी कि भैया साहब हमारी बिरादरी क्यों नहीं कही आपने, सिर्फ कोरी चमार की कह रहे हो, तो कबीर साहब ने कहा है कि भैया तुमने जो हमने संसार के प्राणियों ने जो बिरादरियां बनाई हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा। और नहीं मानो तो आप गीता जी में देख लो कि कैसे कि देखो, नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पाविका न चैनम क्लेदंत्यापो न सो सती मारुतः। हे अर्जुन, जीवात्मा ना तो छेदी जा सकती है शास्त्र से, ना अग्नि जला सकती है, और न वायु इसे उड़ा सकती है, न जल इसे गला सकता है, न पृथ्वी इसे गुम कर सकती है। कोरी है, न इसमें कुछ डाल सकते हो न निकाल सकते हो। जीवात्मा कोरी है। तो मैं तो उस जीवात्मा की बात कर रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और रही दूसरी बात चमार की, तो शरीर ऐसा कौन का है जिसके ऊपर चमड़ी ना चढ़ी हो। पूरी संसार चामड़े की बनी हुई है। तो मेरे भाई बहन, सदगुरु कबीर साहब हमें इस तरीके से समझा रहे हैं कि हमें आपसी में बहुत प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, और किसी से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। हम सब चामड़े के ही हैं। वैसे हमने बैग बना लिया, अच्छी बात है, बिरादरियां हमारी हैं, अच्छी बात, हमारे पूर्वजों ने बनाई है, कर्म के आधार से सब ठीक है। मनो कई अच्छी ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकहीं पराई विभूति। कछुर गोस्वामी महाराज ऐसी भी तो कह रहे हैं कि ऊंची तो बिरादरियां हैं कई, परंतु कोई छोटा आदमी कोई अच्छे काम कर रहा है तो उनसे बस देखा नहीं जाए। तो नीचे काम करना ही तो नीच है, हमारे कर्म ही नीच हैं। बाकी हमारी बिरादरी तो सबकी एक है, ये मानव जाति, पूरी संसार। हम सबसे मनुष्य के थे ना, मनु महाराज की संतान हम हैं, मनु शत्रुपा जी की, तो सब हम मनुष्य ही तो हैं। पर हमने अपने कर्म चला बिगाड़, हमारे पूर्वजों ने जो बिरादरी बना ली उनको मान सम्मान है, बराबर मान सम्मान है। परंतु हम इतने ना गिर जाए कि हम किसी लोगों कोई लोगों से ऊंचा नीचा कहें। तो भाई बहन सबसे निवेदन है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ सनातनी लिखें। अब समय आ गया है और हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनावे की ओर भी अग्रसर रहें जरूर, क्योंकि संसार में बहुत देश हैं, परंतु कहीं हम तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा। इसलिए वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो कर रहे हैं उनका हमें साथ देना चाहिए। वे निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनो उनकी चर्चा और देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में निस्वार्थ होकर ये कर रहे हैं। और हमसे क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं कि बटो मती मेरे भाई बहन, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो मेरे भाई बहन विचार लगाएं और दूसरे लोगों को भी बताएं, और अपने अपने गांव मोहल्लों में सब सनातनी भाई बैठ के सत्संग किया करें जरूर। और समय समय पर रैलियां भी निकाला करें सत्संग के नाम से, सनातन के नाम से, सनातन एक हिंदू एकता के नाम से। तो फिर किसी भजन के साथ मिलेंगे। जब तक खूब भजन करें, परमात्मा का चिंतन करें, और माता पिता की सेवा जरूर करें, दीन दुखुन की भी सेवा करें। जय सिया राम।